तो मेरी इच्छा है कि बेड़ाघाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए। वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग जमीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से जमीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, सब कुछ बन सकता है। कांस्टेबल, कंपाउंडर, लेबर, ये मेरे बॉन्ड में पैसे डाले, मैं उनको 8% रिटर्न साल के दूंगा। 8%, बैंक में 5.5% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता। रिमोट का बटन दबाकर अनावरण करें 214 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का। आइए हम सभी तालियों के साथ स्वागत करें इन अनूठी सौगातों का। निवेदन माननीय श्री नितिन गडकरी जी, रिमोट का बटन दबाकर अनावरण करते हुए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, संस्कारधानी बालों की। नितिन जी, सचमुच में ये फॉर्मल स्पीच नहीं है। मैं संस्कारधानी की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। अभी शिवराज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ऐसी है कि जो रिंग रोड है, हम मध्य प्रदेश में काफी जगह बना रहे हैं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग जमीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से जमीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो 2 प्रस्ताव दिए हैं, जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। मैं बचपन में स्कूल में था तो जबलपुर बेड़ाघाट की सहल करने के लिए आया था। तब हमारे लिए बेड़ाघाट का बहुत आकर्षण था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को, आप एक बार नागपुर आइए। हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर यह फाउंटेन है, जिसके पंप लाए टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है और इसको बनाया तमिल और तेलुगु पिक्चर की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, रेवती करके, उसने बनाया। और इस म्यूजिकल फाउंटेन में पानी डांस करता है, स्क्रीन आता है, नागपुर का इतिहास उस पर आता है और 4000 लोगों को देखने के लिए गैलरी बनाई है। और उसके पीछे 12 मंजिली बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 1100 गाड़ी का लिफ्ट में ऑटोमेटिक पार्किंग है और तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, 25 रेस्टोरेंट है, 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और बाजू में जो गार्डन मैं बना रहा हूं अभी, उसमें मैंने 970 जातियों की, कमल की जाति इकट्ठा की, लोटस गार्डन बना रहा हूं और 5500 जातियों के गुलाब इकट्ठा किए हैं। और मैं जब कनाडा में गया था, वैनकोर में, वहां बूचड़ गार्डन था, शायद आपने देखा होगा। वो गार्डन वैसे के वैसे गार्डन बना रहा हूं। तो मेरी इच्छा है कि बेड़ाघाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो जबलपुर का वैभव बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में ये होगा, तो इसमें पूरी मदद मैं आपको करूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। नागपुर में 10-10 हज़ार लोग रोज देखने के लिए आते हैं। मैंने अभी नागपुर जिले में हमारे अंबोरा में बनाया कि एक समय 200 लोग कैप्सूल लिफ्ट में ऊपर टावर पे, केबल बीच पे जाते हैं। यहाँ भी डिज़ाइन बना हुआ है, एक बार आप भी देख लीजिए, इनका भी डिज़ाइन अच्छा है। पर ये ब्रिज बनाते समय अगर ये टूरिज्म का सेंटर बनेगा तो और अच्छा होगा। नागपुर से मुंबई 8 घंटे में होगा, तो जबलपुर से निकल के बाहर आप 11 घंटे में पुणे में और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे और वहां से 3 घंटे में हैदराबाद है। तो नागपुर में 7 घंटे में हैदराबाद चले जाओगे
और अभी देश की पूरी तस्वीर बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मध्य प्रदेश में करीब 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ के बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई का पार्ट मध्य प्रदेश में काफ़ी 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी के आग्रह पर अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है। इंदौर हैदराबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। जब गडकरी जी आए हैं तो कुछ चर्चा तो करनी ही चाहिए। अपना भेड़ा घाट जो आता है वो देखते ही रह जाता है। अब ये भेड़ा घाट आपकी कल्पना में, बीच में राकेश जी ने कहा भी है, आइकॉनिक ब्रिज के ऊपर होटल भी, भारत का तिरंगा झंडा भी, और ऐसा कि वहां सीधे रोपवे या केबल कार चले एक सिरे से दूसरे सिरे, बीच में रोपवे रोक के सीधे भेड़ा घाट से कल छल छल करके बहता हुआ हमारे धुआंधार को पर्यटक देख सके, तो यहाँ के पर्यटन को भी एक नई दिशा बन जाए। अरे होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक बार फिर तालियां बजा के गडकरी जी का अभिनंदन कीजिए। कई कल्पनाएं उनके दिमाग में है। अब ये आइकॉनिक ब्रिज, ये अपने आप में एक अनूठी कल्पना है। आज आपको देख के मुझे लग रहा है कि जबलपुर के लिए और कुछ भी मांग हो जाए। ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देखिए हमारे जबलपुर में भी गाड़ियों से लोग आते जाते हैं, यातायात बढ़ता जा रहा है। फ्लाईओवर हम बनाएंगे, आप भी फ्लाईओवर दे रहे हैं, लेकिन अब तो धरती का उपयोग, सड़क का उपयोग करने के साथ साथ आसमान का उपयोग भी परिवहन के लिए हो जाए। केवल कार जैसी सुविधा जबलपुर को मिल जाए तो सड़क से तो यातायात जाए, हवा में भी लोग चलते हुए चले जाएं। और आप ये मत समझना कि मैं गप्प दे रहा हूं, ये संभव है, ये हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां चले, धरती में भी चले, हवा में भी चले। और एक बात और गडकरी जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, नागपुर और जबलपुर का दिलों का रिश्ता है। नागपुर और जबलपुर को मैं मेट्रो रेल नहीं कहूंगा, आपके पास कई तरह के आइडियाज है, लाइट मेट्रो, अलग अलग के सिस्टम हो सकते हैं, एक बार उससे जोड़ दीजिए। सचमुच में नागपुर और जबलपुर दोनों की जनता के लिए वरदान हो जाएगा और तेजी से टूरिज्म और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। इंदौर में एक सुपर कॉरिडोर बना, उस सुपर कॉरिडोर के कारण इंदौर का डेवलपमेंट सुपर कॉरिडोर के आसपास, वहां आईटी इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बड़ी तेजी से आए। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रिंग रोड के कारण जबलपुर इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा और इसलिए संभावनाएं इसके कारण अनंत है। यह केवल रोड नहीं है, दिल्ली, प्रयागराज, रायपुर, नागपुर, भोपाल, इसके कारण ये चारों तरफ, अब 6 तरफ यहां बना हुआ माल चारों दिशाओं में जा सकता है और तेजी से टूरिज्म और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। अरे भैया हो मंजूर तो बोलो हाँ, जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। देखो अब वो जमाना चला गया, एक सड़क बना दो, एक रोड और दे दो, अब इससे आगे बढ़ के सोचना है हम। जबलपुर के भविष्य को बदलने वाली रिंग रोड होगी। मैंने उसी में आग्रह किया था कि जबलपुर में एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है, एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। फ्लाईओवर के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया कि फ्लाईओवर भी ऐसा बनाओ जो लगभग पूरे जबलपुर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और मुझे कहते हुए खुशी है, 1000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में निर्माणाधीन है। उसका दूसरा हिस्सा, यह कभी नहीं होता कि सीआरएफ के अंतर्गत कोई काम स्वीकृत हो और उसके बाद उसमें संशोधन हो, लेकिन कहीं दमो नाका छूट गया था। हम लोगों ने बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, फिर माननीय गडकरी जी को कहा, बगैर देर लगाए उन्होंने कहा इस काम को भी स्वीकृत करो। आज वो दमो नाका के फ्लाईओवर का भी भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है।